जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 11 पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर इलेवन का लेक्चर पहला। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या नाम चैप्टर नंबर 11 का? पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना। कोण बनाना। दोस्तों चैप्टर को देखिए के लग रहा होगा कि बहुत आसान चैप्टर है। क्या पटरी तथा प्रकार की सहायता से क्या 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना हमें इस चैप्टर में दोस्तों सीखना है। ठीक है दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधु सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाएं जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो दोस्तों आपको सभी भाई बंधुओं को वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी भाई बंधुओं के या जिन भाई बंधुओं के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उन क्वेश्चनों को भी टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं जब क्वेश्चन को देखूंगा फिर किसी ना किसी क्लास में दोस्तों उनका बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं को यदि कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का चैप्टर जैसे कि आपने पहले ही देखा बहुत ही आसान है और बहुत ही मस्त चैप्टर रहने वाला है। तो क्या सीखना दोस्तों? पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना है। राइट दोस्तों, चलिए दोस्तों तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पटरी तथा प्रकार, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। इस तरीके से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसकी रचना भी आपको लिखनी होगी। ठीक है, चित्र बनाइएगा क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और यदि 2 नंबर में आपके पेपर में प्रश्न आता है दोस्तों तो चित्र बनाइएगा, उसके बाद उसकी रचना लिखिएगा। ठीक, आपने किस तरीके से इस चित्र को बनाया, कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया है, इसलिए दोस्तों क्या चित्र भी बनाइए, उसके बाद उसकी रचना भी लिखिए। और बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है।
तभी जाके आप अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, मुझे पटरी और प्रकार दो चीजों का यूज करना है। एक तो पटरी का यूज करना दोस्तों, एक किसका दोस्तों, प्रकार का यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप पटरी की सहायता से एक लाइन खींच लीजिए, ध्यान से देखिए। क्या सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से एक उचित लंबाई का दोस्तों एक रेखाखंड खींच लेंगे या रेखा खींच लेंगे। क्या पटरी की सहायता से एक उचित लंबाई की दोस्तों एक रेखा खींच ली, जिसका नाम दोस्तों दे दीजिए तुरंत। इसका नाम दोस्तों हमारा ए हो गया और बी। क्या किया दोस्तों, सर्वप्रथम क्या करेंगे, उचित लंबाई का एक रेखा ए बी खींचा। क्या सर्वप्रथम एक उचित लंबाई की एक रेखा ए बी खींचा। जो दोस्तों मैं बोलते चल रहा हूं इसी को दोस्तों रचना में लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप दोस्तों क्या करना, सर्वप्रथम एक उचित लंबाई का एक रेखा खींचना। उचित लंबाई का दोस्तों क्या, आप चाहे 3 सेंटीमीटर का खींचिए, 4 सेंटीमीटर का खींचिए, 3.5 का खींचिए, 4.5 का खींचिए, 6 सेंटीमीटर का खींचिए, जितने का आप चाहते हैं एक उचित लंबाई, जिससे चित्र आपको अच्छा लगा। इसलिए हमने कहा एक उचित लंबाई, जो आप डिस्टेंस चाहते हैं उसे ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई फिक्स नहीं कि 2 ही सेंटीमीटर पे बनेगा, 3 ही सेंटीमीटर पे बनेगा, 4 ही सेंटीमीटर पे बनेगा। और इसी में कहा एक उचित लंबाई का रेखा खींचते सर्वप्रथम। उसके बाद दोस्तों करते क्या है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु ए पर, जो बिंदु ए दिख रहा है दोस्तों, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे। क्या रखेंगे, बिंदु ए पर दोस्तों क्या रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे। ध्यान से देखिए, ये दोस्तों हमारा क्या है, प्रकार है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये प्रकार है। तो बिंदु ए पर दोस्तों हम क्या रखेंगे, यहां पर दोस्तों, ये दोस्तों यहां पे प्रकार की नोक, ये वाली दोस्तों जो नोक हमारी ये वाली, इसको यहां पर रखेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद करना क्या, ध्यान से देखिएगा। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखने के बाद दोस्तों में करना क्या होगा, एक उचित लंबाई का दोस्तों चाप लगाते हैं। क्या, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखने पर रख देंगे। उसके बाद क्या करना दोस्तों, उचित लंबाई का दोस्तों चाप लगा देंगे दोस्तों। तो क्या, यहां से दोस्तों मैंने रख दिया और इतनी चाप ले ली यहां पर, ये चाप दोस्तों मैंने ले ली यहां तक। कौन सा ले लेते हैं, पी। कौन सा ले लिया, पी। क्या लिया, इतनी एपी, माने एक अंदाज में दोस्तों, आप भी एक अंदाज में ही लिया, कुछ नाप के नहीं लिखना कि 1 सेंटीमीटर का 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, एक अंदाज में दोस्तों क्या उचित लंबाई का। इसलिए हमने क्या एक उचित लंबाई का चाप खींचते हैं दोस्तों। तो यहां से दोस्तों एक चाप बना दीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां से बिंदु पी से एक चाप दोस्तों ये बना दी इस तरीके से। प्रकार से भी क्या करना है, यहां से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रकार को दोस्तों यहां पे रखना है। यहां से दोस्तों क्या, इससे पेंसिल लगे, यहां पे प्रकार की नोक रखने के बाद यहां पे दिख रहा होगा ना, यहां पर दोस्तों प्रकार की नोक रखने के बाद क्या करेंगे, और ये इस तरीके से चाप लगा देंगे। ठीक है, चाप का नाम भी देना चाहे तो आप चाप का नाम भी दे सकते हैं। मान लेते हैं पी और ये क्यू, पी क्यू नाम की दोस्तों हमने एक चाप खींच ली। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, ये क्या, ए बी लंबाई की एक रेखा खींची। फिर दोस्तों बिंदु ए को केंद्र मानकर एपी लंबाई का दोस्तों एपी त्रिज्या लेकर पी क्यू एक चाप लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगला स्टेप नंबर 3 क्या करना दोस्तों, जितनी डिस्टेंस हमने हमारी एपी की है, मान लेते हैं कि यहां पर 2 सेंटीमीटर है। क्या, एपी हमारा 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ये एपी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी डिस्टेंस हमें कम नहीं करनी। यदि दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि प्रकार का दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि प्रकार हमने इतना लिया है, यदि प्रकार की डिस्टेंस इतनी है दोस्तों, यदि इसमें कम नहीं, इसलिए हमने ये चाप लगाया, तो मान लेते प्रकार की नोक यहां रखा हमने और ये चाप दोस्तों हमने लगा दिया। तो दोस्तों यदि प्रकार की जो डिस्टेंस है इसको ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, जितनी एपी त्रिज्या है यानी कि जितना हमने चाप लगाया है वही डिस्टेंस लेके दोस्तों, यानी कि एपी डिस्टेंस लेके अब इस बार क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जो प्रकार की नोक है दोस्तों बिंदु पी पर रखेंगे। कहां रखेंगे, बिंदु पी पर यहां रखेंगे। और दोस्तों क्या, फटाक से यहां से रख के बाद एक चाप लगा देंगे। बात समझ पा रहे नहीं समझ पाएंगे, क्या करेंगे, एपी लंबाई का ही दोस्तों जितना एपी है वो डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, वही डिस्टेंस की दोस्तों यहां प्रकार की नोक रखेंगे, उतना ही दोस्तों यहां पर चाप लगा देंगे। जैसे दोस्तों क्या आ रहा है हमारा, ये दोस्तों इतना आ रहा, तो यहां पर रख के ये दोस्तों हम चाप यहां पर ऐसे लगा देंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे चाप लगा देंगे दोस्तों। जो पहला चाप लगेगा उसके बाद दोस्तों क्या, हमको 60 डिग्री कोण बनाना है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये जो चाप माना जाके पी क्यू दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा आर पे चाप लगा जाके, यहाँ पे कहाँ बिंदु ये आर होगा, जहां पर चाप लगा जाके दोस्तों ये बिंदु आर है। और दोस्तों इसको ए को आर से मिला देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए को दोस्तों हमने आर से मिला दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
ए को क्या किया दोस्तों हमने, ए को आर से मिला दिया इस तरीके से दोस्तों, और इसका नाम देते हैं ये सी दे देते हैं। जो हम दोस्तों आगे लाइन बढ़ाए उसका नाम दे दिया क्या, सी दे दिया। अब ध्यान से देखिए क्या किया दोस्तों, सबसे पहले ये दोस्तों यहाँ पे चाप लगी, ये वाली जो दिख रही है यहाँ पर दोस्तों क्या लगी, ये चाप लगी है। ये कैसे चाप लगी थी दोस्तों, बिंदु एपी जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही दोस्तों डिस्टेंस लेके पी आर चाप लगा दिया, और उसके बाद क्या किया, ए आर को मिलाते हुए एसी रेखा खींच दी। दोस्तों जो ये डिस्टेंस जितनी एपी है उतनी ही पी आर होगी, मतलब जितनी एपी त्रिज्या का आपने चाप लगाया था, जितनी डिस्टेंस ली थी एपी प्रकार में उतनी ही आपने पी आर लगाया। तो दोस्तों जो पहला चाप होता है वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाएगा दोस्तों, यहां दोस्तों हमारा जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, यानी कि जो दोस्तों हमारा कौन सा सी ए बी या बी ए सी जो कोण दोस्तों हमारे बनेगा वह हमारा दोस्तों 60 डिग्री का कोण बनेगा। है आसान कि नहीं, कुछ नहीं करना है, एक बार मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं। करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या, एक उचित लंबाई का एक रेखा खींच लेना है। क्या, सर्वप्रथम उचित लंबाई का एक रेखाखंड के लिए खींच ले जिसका नाम दोस्तों क्या है, ए बी है, या रेखा खींच ली जिसका नाम ए बी है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक उचित लंबाई क्या या एक उचित त्रिज्या का दोस्तों क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं। चाप का नाम क्या होगा, पी क्यू चाप लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों जितना एपी है उतनी वो डिस्टेंस जो हमने प्रकार में भरी थी, ये वाली डिस्टेंस एपी जितनी ली थी वो डिस्टेंस को कम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद प्रकार की नोक पी पे रखेंगे और चाप लगा देंगे। जो पहला चाप दोस्तों हमारा लगेगा वहां पर दोस्तों हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसको लिख लीजिए, पहले बना लीजिए, फिर दोस्तों रचना लिखवाते हैं फटाफट। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा रचना। पॉइंट वाइज दोस्तों लिखवा दे रहा हूं। पहला पॉइंट पहले आप इसको बना लीजिए, फिर पहला पॉइंट लिखवाते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से लिखिए। तो सबसे क्या करें, सर्वप्रथम देखिए क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम उचित नाप की रेखा, सर्वप्रथम उचित नाप की रेखा कौन सी दोस्तों, ए बी, यही तो है, ए बी खींचा। पहला दोस्तों स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करना, सर्वप्रथम उचित नाप की एक ए बी रेखा खींचा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों हमारा, इसको फर्स्ट पार्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद ध्यान से देखिए स्टेप नंबर दोस्तों हमारा 2 क्या कहता है, क्या करना दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों इसके पश्चात बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या को लेकर उचित त्रिज्या एपी, ऐसे क्या उचित त्रिज्या दोस्तों क्या लिया, एपी, उचित त्रिज्या एपी को लेकर क्या, उचित त्रिज्या एपी को लेकर पी क्यू चाप पी क्यू खींचा, चाप पी क्यू खींचा। 2 स्टेप हो गए। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम उचित नाप की रेखा ए बी खींच ली। उसके बाद दोस्तों क्या किया, इसके पश्चात क्या करना है, बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या एपी को लेकर चाप पी क्यू खींचा। ठीक है, चाप पी क्यू खींचा। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या करता है, ये जो चाप पी क्यू दोस्तों है, रेखा ए बी को कहां पे काटता है, चाप पी क्यू खींचा जो
जो कौन जो मतलब चाप पी क्यू रेखा, जो रेखा AB को बिंदु P पर काटता है, बिंदु P पर काटता है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा स्टेप नंबर 3 दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, फिर दोस्तों करना क्या है हमें, फिर P को केंद्र मानकर, फिर P को केंद्र मानकर, फिर P को केंद्र मानकर, इसके बाद क्या यहां पे रखते थे प्रकार की नो, फिर P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का चाप लगाया, जो चाप PQ को बिंदु R पर, बिंदु R पर काटता है दोस्तों। अगला देखिए स्टेप नंबर 4 दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, A को R से मिलाया और AC रेखा खींची। क्या करना दोस्तों, A को R से मिलाया या AR को मिलाया, या जैसे हमने बताया था क्या A को ऐसे लिखते हैं, A को R से मिलाया या AR को मिलाया और AC और रेखा AC खींची। ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या लिखोगे, कोण कौन सा दोस्तों, कोण CAB बराबर 60 डिग्री। अभिष्ट कोण, एक अभिष्ट कोण है, कोण CAB बराबर 60 डिग्री एक अभिष्ट कोण है। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आंसर क्या दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बटीय प्रकार का 60 डिग्री का कोण बनाना था, तो दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे। क्या रचना को दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे, मतलब जो हमने बनाया कुछ जरूरी जो भाषा हमने लिखी सेम टू सेम वही लैंग्वेज पेपर में आपको लिखनी। आप जिस तरीके से लाइन खींचते हैं, जो काम करते जाए उसको सिर्फ रचना में लिखना है। तो आप अपने भाषा में इस चीज को लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो मैंने स्टेप लिख दिया वही सत्य है, आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, बस उसका सेंस निकलना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो निकलना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। तो बना तो मुझे उम्मीद है पहले ही लिया होगा, अब इसको दोस्तों लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो का लिंक शेयर करते रहे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके बाद दोस्तों यदि यही कहता पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री के स्थान पर 30 डिग्री का कोण कहता, क्या पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री के स्थान पर 30 डिग्री का कोण कहता, तब दोस्तों कैसे बनाते, ध्यान से समझिएगा। ये तो हमने 60 डिग्री का बनाया, उसको पूरी रचना भी लिख दिया। दोस्तों यहीं पे आपसे कहता 60 डिग्री का स्थान कहता 30 डिग्री का कोण बनाए, तब दोस्तों हमें करना क्या होता, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या, दोस्तों जो हमने चाप लिया था क्या कि 30 डिग्री का बनाना है, यानी कि दोस्तों 60 तो बन चुका है। 30 डिग्री को बनाने से पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाना हो, क्योंकि आपको पता है पहला चाप 60 डिग्री का ही बनता है। पहला चाप हमारा कितने का 60 डिग्री का ही बनता है। 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको इन दोनों का अर्धक करना है, मतलब P और R को केंद्र मानकर इन दोनों को अर्धक करना है। अर्धक करने का मतलब दोस्तों का P और R को हम केंद्र मान लेंगे और दोस्तों करना क्या होगा, इनका अर्धक करना होगा। यानी कि P पर जो हमारा प्रकार है, इस प्रकार को दोस्तों P पर रखेंगे और दोस्तों ऐसे रखने के बाद एक चाप ऐसे लगा लेंगे। क्या प्रकार को P पर रखने के बाद एक चाप यहां पर लगा लेंगे इस तरीके से।
पी पे रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, फिर प्रकार की नोक जितनी डिस्टेंस इधर लिया हो उतनी डिस्टेंस कम नहीं करनी, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस का दोस्तों मैं चाप इधर लगा दिया। और दोस्तों फिर क्या वही डिस्टेंस लेकर इस पे आर पे रखकर और इधर से चाप लगा देते हैं, ये इस तरीके से। तो दोस्तों क्या यहां से चाप दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे तो ये कुछ कट करेगा। तो दोस्तों दोनों चापे क्या पी और आर को केंद्र मानकर इनका अर्धक कर लेते हैं, मतलब क्या चाप लगाते हैं जो परस्पर कहीं बिंदु मान लेते हैं। किस पे काट रहे हैं, एस पे काट रहे हैं। ये मान लेते हैं चाप जहां काटा है एस पे काट रहा। और दोस्तों क्या करते हैं 60 डिग्री का हमने बता दिया था, आप बना लीजिएगा। मैं 30 का इस बार बता रहा हूं, 60 डिग्री का तो आप बना चुके होंगे ना, जो पहले था इसको रब कर दीजिए, 60 डिग्री का बना है। अब मैं 30 का बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टोटल तो हमारा 60 डिग्री का है ये पहले से। अब दोस्तों इसको मिला दीजिए ये। तो दोस्तों ये टोटल तो हमारा कितने का था, ये जो नीले से दोस्तों मैंने बनाया ये तो हमारा 60 डिग्री का था ही। और दोस्तों जो अब ये जो आगे बना रहा हूं मैं नीले से, ये वाला छोटका वाला, ये दोस्तों हमारा 30 डिग्री का कोण बनके तैयार हो चुका। कहां पे काटता है, इसका नाम देना चाहिए तो दे देते डी। तो डी ए बी दोस्तों हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों क्या रचना भी चाहेंगे, इसकी रचना भी लिखना होगा दोस्तों, तो यहां तो कॉमन ही रहेगा। फिर पी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का चाप लगाए, जो चाप पी क्यू को बिंदु आर पर काटता है। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसी के आगे जो स्टेप नंबर 4 है ए आर को मिला, ये नहीं लिखना है 30 डिग्री में, क्या लिखना है इसके बाद लिखना क्या होगा, पी तथा आर को केंद्र मानकर इनका अर्धक किया जो बिंदु एस पर काटते हैं। पी तथा आर को क्या, पी और आर को केंद्र मानकर इनका अर्धक किया जो परस्पर बिंदु एस पर काटते हैं। ए एस को मिलाते हुए ए डी रेखा खींचा और कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री एक अभिष्ट कोण बनाया। ठीक है, एक अभिष्ट कोण है या बनाया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद आप 30 डिग्री का भी कोण बना लेंगे, बन जाएगा ना दोस्तों। अब दोस्तों चर्चा करते हैं उसके बाद क्या था। तो 30 डिग्री का भी मैंने बता दिया। तो दूसरा क्वेश्चन समझ के आप इसकी रचना लिख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कि सर हाँ जो आपने रचना बताई थी मैंने उसको लिख लिया। कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया सर 30 डिग्री की जो रचना आपने बताई थी उसको मैंने लिख लिया, मुझसे लिख गई है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको चर्चा करता हूं 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। क्या 90 डिग्री का कोण दोस्तों कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा क्या तीसरा कहना चाहे 30 डिग्री वाला या तीसरा कह लेते हैं। 30 डिग्री वाला दूसरा कोण होता क्वेश्चन होता, तो ये कौन सा दोस्तों होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा कि नहीं भाई। इसको 30 डिग्री वाला दोस्तों यहां 30 डिग्री होता तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 30 डिग्री जो मैंने भी बनवा दिया, उसकी रचना आप अपने आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 60 डिग्री वाला, यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ध्यान से देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री तो हो ही चुका ना, 90 डिग्री को। और दोस्तों इनको आप चेक करना चाहिए बनाने के बाद। आपके पास चांदा भी होगा, ध्यान से देखिए, चांदे की सहायता से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके सहायता से जब भी चेक करना चाहिए 60 30 सही बना है कि नहीं बना। तो चांदे में जो आपको मिड वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये मिड वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये मिड वाला पॉइंट रख रहा है, इसको इस पे दोस्तों रख के क्या बिंदु ए पे रख के आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डिग्री का बनना है और 60 डिग्री का बनना कोण। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। आपको शायद हो सकता है ना दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा चांदा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा 30 और 60 का दोस्तों। चलिए दोस्तों 90 की बात करते हैं। 90 में क्या करना होगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 90 में क्या करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं और 90 का दोस्तों मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। 90 में दोस्तों करना क्या है, वही प्रोसेस करना दोस्तों। सर्वप्रथम क्या करना, उचित नाप की रेखा ए बी खींचनी है। तो दोस्तों क्या, ध्यान से देखिए, उचित नाप की दोस्तों एक रेखा ए बी खींच ली। ठीक, ये रेखा दोस्तों हमारी क्या कौन सी है, ए बी। ए बी, फिर दोस्तों ए को केंद्र मानकर उचित यहां बिंदु पी ले लेंगे। एपी त्रिज्या का दोस्तों क्या लगाते हैं, चाप लगाते हैं।
चलो ठीक है, मान लेते हैं एपी त्रिज्या का चाप बन गया। ये दोस्तों एपी त्रिज्या का चाप लगा दिया। उसके बाद दोस्तों करना क्या होगा, जितना एपी होगा, प्रकार की नोक ए पे रखा तो एपी त्रिज्या का चाप लगा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या, ये डिस्टेंस कम नहीं करेंगे और क्या, जो प्रकार की नोक इस बार पी पे रखेंगे और दोस्तों ये कट लगाएंगे। ये दोस्तों हमारा पहला कट हुआ जाके। उसके बाद दोस्तों जितना ये कट था, ये भी डिस्टेंस कम नहीं करेंगे। ये बिंदु क्या हो गया हमारा, ये पी क्यू चाप लगाया था, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, आर मान लेते पॉइंट हमारा यहां पर है, ये आर पॉइंट होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना, जितनी डिस्टेंस पी आर है वही डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, फिर प्रकार के नोक को यहां पर रखेंगे और दोस्तों एक चाप ये लगाएंगे, ये ठीक है। जितना दोस्तों हमारा पी आर है उतना ही दोस्तों हमारा क्या, आर एस है, कितना आर एस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या, 90 डिग्री का बनाना दोस्तों। तो आपको पता है यदि हम ए और आर को मिलाते हुए आगे लाइन खींच देंगे तो दोस्तों हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा, जैसे कि आपने अभी बनाया था। उसके बाद दोस्तों आपको पता है जब ये 60 डिग्री का था तो दोस्तों अगला भी तो 60 होगा, यानी कि यहां से यहां तक 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों टोटल कितना, 60 ये 60 है, यानी कि ए को एस से दोस्तों मिला देंगे तो हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, ए को ऐसे मिला देंगे। तो दोस्तों क्या करना, उसके बाद में क्या बनाना, 90 डिग्री का बनाना। उसके बाद दोस्तों को आर और एस का क्या करना है, अर्धक करना है। आर और एस को, यानी कि प्रकार की नोक को आर को केंद्र मानना है और एस को केंद्र मानना है। आर और एस को केंद्र मानकर क्या दोस्तों, प्रकार की नोक को यहां रखना है और दोस्तों एक चाप ये लगाना है इस तरीके से, और दोस्तों एस को रखना है तो एक चाप इस तरीके से लगाना है। दोनों जहां से दोस्तों काटते हैं उसको मिला दीजिए दोस्तों इस तरीके से, ठीक दोस्तों। और ये मान लेते हैं हमारा यहां पे क्या था, या कहां पे काट रहे हैं, आर एस, इसको मान लेते हैं दोस्तों हमारा टी है और इसको मान लेते हैं दोस्तों हमारा सी है, ठीक दोस्तों। तो जो दोस्तों सी ए बी हमारा यह 90 डिग्री का कोण दोस्तों बनके तैयार हो गया। कितना, 90 डिग्री का कोण बनके तैयार होगा। समझ चुके हैं कैसे बनाना ना दोस्तों। सबसे पहले क्या, एक ए बी रेखाखंड खींचा, फिर एपी त्रिज्या का क्या लिया, एपी त्रिज्या लिया और क्या, बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखी, चाप लगा दिया पी क्यू। फिर जितनी त्रिज्या एपी थी उसको कम नहीं किया और प्रकार के नोक को क्या रखा, पी पे रखा और दोस्तों क्या, एक चाप लगा दिया। जाओ पी क्यू चाप को आर पे काटता है, फिर आर पे दोस्तों प्रकार की नोक रखी, डिस्टेंस ना कम नहीं करेंगे, एपी डिस्टेंस रहेगी, कम नहीं करेंगे और एस पे लगा दिया। ठीक है, इन एस और आर दोनों का क्या कर लिया दोस्तों, अर्धक कर लिया। अर्धक करने का मतलब क्या, दोनों पे प्रकार के नोक आर और एस को केंद्र मानकर इन दोनों को काट क्या, दो चाप लगा लिए, परस्पर जहां पे काटते हैं वहां से एक रेखा कौन सी, ए सी खींच दी और ए सी भी दोस्तों हमारा 90 डिग्री बन गया। तो दोस्तों रचना भी सेम रहेगी, यहां तो सेम रहेगी। फिर पी को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का चाप लगाए जो पी क्यू को आर पर काटता है। उसके बाद दोस्तों चेंज करना है, देखो यहां तक, यहां सेम, इतनी सेम रहेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लिखिएगा, उसके बाद फिर आर को केंद्र मानकर ये सारी लाइनें इसमें लिखेंगे 90 डिग्री में। आर को केंद्र मानकर क्या, आर एस चाप लगाया, आर एस क्या, आर एस पे कट किया दोस्तों। आर को केंद्र मानकर क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा चाप लगाते हैं आर, फिर आर को केंद्र मानकर आर एस चाप लगाते हैं। और आर एस दोस्तों हमारा कैसा है, पहला चाप पी आर, तो दूसरा कौन सा, आर एस, तो क्या दूसरा चाप लगाते हैं, तो चाप दूसरा लिख लीजिए। फिर आर को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं। दूसरा चाप कौन सा दोस्तों, आर एस लगाते, चलिए लिख लीजिए, लगाते हैं जो चाप पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, स्टेप नंबर 5 में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फिर दोस्तों आर और एस को क्या केंद्र मानकर परस्पर दो चाप लगाए। फिर आर और एस को, फिर आर और
एस को, इनको आर और एस को केंद्र मानकर परस्पर चाप लगाया या इनका अर्धक किया लिख सकते हैं। फिर आर और एस को केंद्र मानकर परस्पर चाप लगाया, जो ये टी यहां न करके यहां कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो बिंदु टी पर काटते हैं। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, ये अगला क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 6 में एटी को मिलाया और एसी रेखा खींची। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो बन के क्या तैयार हो, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद दोस्तों मैं यहां लिखे दे रहा हूं, यहां पर इसके नीचे स्टेप नंबर कितना हो गया, कोई बात नहीं 6 होगा। उसके बाद उदाहरण आंसर लिख रहा हूं दोस्तों। इसके बाद आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं वहां लिख रहा हूं एंगल CAB बराबर 90 डिग्री, CAB बराबर 90 डिग्री एक अभीष्ट कोण है। अभीष्ट का था दोस्तों रिक्वायर्ड, मतलब जिसके हमको जरूरत थी। इस तरीके से दोस्तों 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, 90 के बाद चर्चा करते हैं 120 की। चौथा कोण है, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। 120 डिग्री का, और दोस्तों इसको नापेंगे भी तो नाप सकते हैं प्रकार की सहायता से, उसके चांदी की सहायता। तो प्रकार की सहायता तो आपने बनाया, चांदी की सहायता से इसको रखेंगे, यही नोक इसको बीच वाली को, ये तो आपको सबको आता होगा ना। यहां पर तो देखेंगे 90 डिग्री का बन भी रहा, देखिए है, दूर से भी देखना लग रहा है लाइन सीधी होगी तो 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब दोस्तों बनाते हैं 120 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा 120 डिग्री का आप कैसे बनाएंगे, वही काम करना दोस्तों। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक उचित लंबाई का रेखा खींची, ध्यान से देखिए, एक उचित लंबाई AB की रेखा खींची। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, AP A को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का दोस्तों चाप लगाया। A को केंद्र मानकर AP त्रिज्या लेकर PQ चाप लगाया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, AP ही त्रिज्या लेकर जितनी AP की बीच की डिस्टेंस है प्रकार में उतनी ही डिस्टेंस रखेंगे और प्रकार की नोक को यहां रखेंगे, एक चाप दोस्तों ये लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों उतनी ही डिस्टेंस लेके जितना AP था उतना ही दोस्तों मैंने क्या, जितना AP हमारा यहां पे था उतना ही लेके ये चाप लगा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहां पे क्या रखना, जो डिस्टेंस ये ली थी वही डिस्टेंस लेके दोस्तों दूसरा चाप दोस्तों इस तरीके से लगा देते हैं। और आपको पता पहला कोण दोस्तों हमारा 60 का बना था, तो दूसरा दोस्तों कितना होगा 120 का। तो दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा कट यहां कर रहा है R पे, कहां पे जो कट कर रहा है दोस्तों ये बिंदु हमारा R है यहां पर, और या इसको R मान लें तो इसको S मान सकते हैं। चलिए इसको उसको R मान लेते, इसको S मान लेते हैं। पहला कहां कट गया दोस्तों R पे, दूसरा S पे कट किया। और दोस्तों क्या करते हैं, A को S से मिला देते हैं, A को S से मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ये दोस्तों क्या दोस्तों, ये हमारा चाप लगा था ये वाला। ठीक, ये चाप है, थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, आप जब लगाएंगे तो एक ही बार लगाएगा, मार्ग उस पर 2-4 बार फेरेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये चाप यहां काटा जाएगा, इसको A, इसको बना देते हैं C हमारा। तो दोस्तों हमारा जो CAB जो कोण बनेगा दोस्तों, यह 120 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा था ये बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ करना ही नहीं।
कितना बना जाके दोस्तों, 120 डिग्री का कोण बना जाके। बना लेंगे ना दोस्तों ना। तो दोस्तों इस तरीके से 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। क्या पहला चाप लगाया, डिस्टेंस नहीं कम करनी, मतलब एपी जो एपी त्रिज्या ली उतनी ही त्रिज्या लेके प्रकार के लोग रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे और उतनी ही त्रिज्या लेके क्या दूसरा चाप लगाएंगे। तो दोस्तों लैंग्वेज भी सेम रहेगी। यहां तक लिखना क्या होगा दोस्तों, यहां पर चेंज क्या कहां तक करना है, यहां तक। फिर आर को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं जो चाप पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। वहां तक लिखने के बाद ये जो 5वां स्टेप है, नहीं ये 5वां वाला स्टेप जो दोस्तों हटाना है, 5वां 6वां स्टेप। बाकी 4 स्टेप तक दोस्तों ऐसा ही रहेगा। ध्यान से देखिए 5वें में स्टेप में लिखना क्या दोस्तों, 5वें स्टेप में क्या किया, फिर आर को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं जो चाप पी क्यू, ये क्यू दोस्तों लिखा है, पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ए एस को मिलाया या ए एस को मिलाया और एसी या रेखा एसी खींची और रेखा एसी खींची और तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल, इसलिए एंगल सी ए बी बराबर 120 डिग्री एक अभिष्ट कोण है। बनाइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 11 में दोस्तों आपको 3 ही कोण बनाने थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री पटरी और प्रकार की सहायता से, जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और 30 डिग्री का भी हमने बता दिया। क्या 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे दोस्तों, मैंने उस पर भी चर्चा कर ली। तो दोस्तों आपके सिलेबस में 60, 90, 120 का था, तो आप ऐसे बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आपसे पेपर में पूछे जाएगा तो यह 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसीलिए दोस्तों आपको रचना को बहुत ही ध्यान से देखना है और हर स्टेप को दोस्तों आप लिखिएगा जरूर रचना में। और लास्ट में लिखिएगा क्या, अतः कोण सी ए बी 120 डिग्री एक अभिष्ट कोण है या कोण होगा, एक अभिष्ट कोण होगा। इस तरीके से दोस्तों लास्ट में लिख लीजिएगा और इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अच्छी लगी क्लास है तो एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और दोस्तों चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 1 ही में, मतलब कहने का मतलब आज ही समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 11 दोस्तों आज ही आपका फुल्ली कंप्लीट होता है। जो भी सिलेबस में था वो मैंने दोस्तों आपको करा दिया है। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या, जो कल की क्लास होने वाली है आपको चैप्टर नंबर वहां कौन सा देखने को मिलेगा, 12, यानी कि चैप्टर नंबर 11 आज आपका कंप्लीट होता है, समाप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी अब सिलेबस क्या है, अंत की ओर है, अग्रसर हो रहा है दोस्तों, और सिलेबस बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। आप सभी भाई बंधु चाहते हैं कि सिलेबस समाप्त होने के बाद कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। ठीक है,
यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपना नाम और अपना जिले का नाम दोस्तों जरूर लिखिए, या ये ना लिखना चाहते हो दोस्तों तो आप क्या कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट जरूर लिख दीजिएगा, तो मेरे तक संदेश पहुंच जाएगा कि आप कितने भाई बंद चाहते हैं कि इसके बाद में आप सभी भाई बंधों को जितना मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस दोबारा करा दूं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि मैं आगे प्रैक्टिस प्रोवाइड कराऊं या ना कराऊं। दोस्तों मैंने सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स पूरी पढ़ाई है, पूरा मैथ्स सिखाया था। सेकेंड सेमेस्टर वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको पूरी मैथ्स सिखाई है और उनका पेपर हुआ है। यदि आपके जानने वाली हो सेकेंड सेमेस्टर में जिन्होंने हमारे चैनल से देखा है तो उनसे पूछिएगा कि पेपर कैसा हुआ है, क्या जो सर ने पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने हर टाइप के प्रश्न बताए थे और ठीक दोस्तों, और उन सभी भाई बंधु से पूछिएगा तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितना मैंने पढ़ाया था और कितना सिलेबस में आया है। इसलिए दोस्तों आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आपने मेरे पे विश्वास किया है दोस्तों तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों कि यदि आपने जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ लिया, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर लेंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन मिल जाए, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों तो जो जितने पैटर्न दोस्तों मैंने कराए हैं हर पैटर्न पर दोस्तों आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।